बाइबल में वर्णित है कि आदम और हव्वा सृष्टि के छठे दिन ईश्वर द्वारा सृजित पहले मनुष्य थे और समस्त मानव जाति के पूर्वज थे। आरंभ में वे ईडन के बाग में रहते थे, लेकिन सर्प ने उन्हें ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए बहकाया। इस पाप के कारण उन्हें ईडन के बाग से निकाल दिया गया और उन पर तथा उनकी संतान पर ईश्वरीय दंड का आह्वान किया गया। आदम सृष्टि के छठे दिन ईश्वर द्वारा सृजित प्रथम मनुष्य थे। बाइबल में उन्हें ईश्वर के स्वरूप में सृजित बताया गया है और कहा जाता है कि उनकी बुद्धि स्वर्गदूतों से भी कहीं अधिक थी। आदम की रचना करने के लिए ईश्वर ने धरती को धुंध से नम किया, धूल से एक शरीर बनाया और उसमें जीवन फूंक दी। फिर ईश्वर ने आदम को ईडन के बगीचे में रखा, जो एक आदर्श स्थान था और जहाँ रसीले फलों से लदे हरे भरे वृक्ष थे। उनमें से दो वृक्ष विशेष गुणों वाले थे। पहला जीवन का वृक्ष, जो अपने फल खाने वालों को अनंत जीवन प्रदान करता था, और दूसरा ज्ञान का वृक्ष, जो बुराई की प्रवृत्ति और अनैतिकता की जागरूकता पैदा करता था। ईश्वर ने आदम को केवल एक ही आदेश दिया था, तुम ज्ञान के वृक्ष के फल को छोड़कर अपनी इच्छानुसार कोई भी फल खा सकते हो। आदम के मन में साथी की चाह जगाने के लिए ईश्वर ने अपने द्वारा बनाए गए सभी जानवरों को उसके सामने लाया, ताकि आदम प्रत्येक जानवर का नाम रख सके। यह देखकर कि प्रत्येक जानवर का एक साथी है, आदम की भी एक साथी पाने की इच्छा हुई। तब ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। जब वह सो रहा था, तब ईश्वर ने उसकी एक पसली से हव्वा की रचना की। फिर वे उसे आदम के पास लाए, जिसने अपनी नई पत्नी हव्वा के साथ मिलन में संतोष पाया। आदम और हव्वा को किसी बुरी प्रवृत्ति के बिना बनाया गया था और उन्हें नग्न रहने में कोई बुराई नहीं दिखती थी। हालांकि यह जल्द ही बदलने वाला था। ईश्वर द्वारा बनाए गए सभी प्राणियों में सबसे चालाक सर्प हव्वा के पास आया और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसे ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए राजी कर दिया। बदले में उसने वह फल अपने पति आदम के साथ साझा किया। तुरंत ही आदम और हव्वा को अपने नग्न होने का एहसास हुआ और उन्होंने अंजीर के पत्तों से बनी कमरबंद से खुद को ढक दिया। ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करने पर ईश्वरीय दंड शीघ्र ही प्राप्त हुआ। हव्वा को गर्भावस्था, प्रसव और बच्चे के पालन पोषण के कष्टों के साथ साथ अपने पति के अधीन रहने का श्राप मिला, जबकि आदम को रोटी पैदा करने के लिए धरती पर मेहनत करने की सज़ा मिली और मानव जीवन का अंत मृत्यु के साथ ही होना था। इतना ही नहीं, आदम और हव्वा को ईडन के बगीचे से निकाल दिया गया। समस्त मानव जाति इसी दंपत्ति की संतान है। यद्यपि ज्ञान वृक्ष के पाप ने आदम, हव्वा और उनकी संतानों पर मृत्यु का अभिशाप ला दिया, फिर भी आदम को दीर्घायु का वरदान प्राप्त हुआ और वे 930 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। पहली नज़र में आदम का प्रलोभन का विरोध न कर पाना विचलित करने वाला है। इतने सारे जायज़ फल उपलब्ध होने के बावजूद क्या वह आत्मसंयम नहीं रख सकता था और इस विशेष वृक्ष के फल को खाने से परहेज नहीं कर सकता था? आदम की महानता को देखते हुए यह बात और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि वह इतिहास में
एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे स्वयं ईश्वर ने प्रत्यक्ष रूप से बनाया था। यह कहानी हमारे भीतर मौजूद उस बुरी प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है जो हमें ईश्वर की इच्छा का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि यह हमें कई तरीकों से लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव उन क्षेत्रों पर पड़ता है जो उस व्यक्ति, समय और स्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यह जानते हुए कि ज्ञान के वृक्ष से फल खाना कितना महत्वपूर्ण था, जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पूरी मानव जाति पर पड़ेगा, सर्प, बुराई के प्रतीक ने आदम और हव्वा को लुभाने के लिए अपने सभी हथकंडे अपनाए और दुर्भाग्यवश सफल भी हो गया। हालांकि यह सफलता अस्थायी थी। बुराई पर अच्छाई को चुनने के हमारे प्रयासों के माध्यम से हम अनंत उनके पाप का प्रायश्चित करेंगे और पूरी मानव जाति के लिए पूर्णता का युग लाएंगे।